हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर की लिस्ट और नोटिस जारी हो चुके हैं और उसी को लेकर आज बात करने वाले हैं कि मेडिकल की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, कहाँ किसका मेडिकल होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक जिस भाई को नोटिस नहीं मिला है कि मेडिकल डेट उसकी क्या है और लिस्ट अगर किसी को चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद आपको लिस्ट और नोटिस दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों वो नोटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये नोटिस आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता, बट जेल वार्डर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे केवल लिस्ट दी गई है अभ्यर्थियों की, जिनको जो ज़िला आवंटित किया गया है वो लिस्ट दी गई है। ठीक है, लेकिन ये नोटिस नहीं दिया गया है। ये नोटिस शायद लीक हुआ है, इसी वजह से आप तक वेबसाइट के थ्रू नहीं पहुंचा है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोल भी रहे थे कि सर हमें नोटिस दे दीजिए, नोटिस दे दीजिए। तो देख लो, नोटिस आपके सामने है और जिसको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और नोटिस आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें मंडल का नाम है मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, गोरखपुर मंडल। और इसमें आवंटित जेल वार्डर पुरुष की संख्या, यानी कि जो मेरठ मंडल के अभ्यर्थियों को या मेरठ मंडल, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, नहीं तो ये पता है कि जो मेरठ के अभ्यर्थी हैं 303 वे हैं, या फिर जिनको आवंटित हुआ है मेरठ 303 अभ्यर्थी वे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें थोड़ा डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो मेरठ मंडल के 303 अभ्यर्थी हैं वो नीचे इसी प्रकार के सहारनपुर, गोरखपुर, बस्ती के 99 इस तरीके जो आवंटित हैं। तो ये थोड़ा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है कि ये, जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं मेरठ मंडल है, मेरठ मंडल में 303 अभ्यर्थी दिखा रहे हैं पुरुष की संख्या जेल वार्डर की। ठीक है, तो मेरठ मंडल 303 अभ्यर्थियों को मिला है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो मेरठ के 303 अभ्यर्थी हैं, मेरठ में 303 अभ्यर्थी हैं जो मेरठ के होम डिस्ट्रिक्ट जिनका मेरठ लगता है, तो उनकी संख्या है ये। अब मैं आपको बताता हूँ ये डाउट क्यों है। क्योंकि कल जो लिस्ट आई थी, ठीक है, वो लिस्ट में भी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या था, उसमें जो मेरठ मंडल की लिस्ट है जो आवंटित हुआ है मेरठ, तो मैंने गिनती की थी तो लगभग 80 से 85 लोगों को मेरठ मंडल मिला है। तो 303 तो है नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये होम डिस्ट्रिक्ट जो मेरठ के हैं, मेरठ के 303 बंदे हैं। ठीक है, अब इसमें मुरादाबाद के 105 हैं, सहारनपुर के 77 हैं। ऐसा नहीं है कि ये सहारनपुर जो आवंटित हुआ है जिला वो 77 अभ्यर्थियों को हुआ है। देखिए, मेरठ मंडल 303 अभ्यर्थी हैं मेरठ के, ठीक है, ना कि जिनको आवंटित हुआ है जिला वो हैं ये 303। क्योंकि मैंने कल गिनती की थी ना, तो मेरठ की जिनको आवंटित हुआ है उनकी संख्या तो 80 से 85 है, बस 100 से कम है, इतना पता है। ठीक है, और 303 तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये पहला डाउट है, अभी शायद पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए भाइयों, जो चीज़ मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने गिनती की है। नोटिस में जो लिस्ट है आप उसमें गिनती कर लीजिएगा अगर यकीन ना आ रहा हो तो। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है मंडल का नाम, मेरठ मंडल, नियुक्ति अधिकारी का नाम श्री अम्बरीश गौड़, नियुक्ति अधिकारी का नंबर, वरिष्ठ सहयोगी का नंबर, सहायक का नंबर। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी हैं और जिनके सबके डाउट हैं, सबके अलग अलग डाउट हैं, मुझे भी डाउट है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉल से बात करनी है, अगर आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं, तो आप नियुक्ति अधिकारी के नंबर पे कॉल नहीं करिएगा। सबसे पहले आप करिएगा सहायक का नंबर जो तीसरे नंबर पे दिया गया है ना, सहायक के नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे कि नियुक्ति अधिकारी को बार बार परेशानी ना हो, क्योंकि वो आप जानते हैं एसएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, आपका बार बार कॉल कैसे रिसीव कर पाएंगे, उनको बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो सहायक का नंबर आप कॉल कीजिए इन पर, जो ये सहायक के नंबर हैं। अगर ये नहीं लगता तब वरिष्ठ सहयोगी का नंबर लगाइए। ठीक है ना। अगर फिर भी ये नहीं लगता
तब नियुक्ति अधिकारी का नंबर लगाइए। सबसे पहले तो सहायक का ही लगाना भाई। सहायक से अगर तुम्हारी दिक्कत दूर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर वरिष्ठ अधिकारी का लगाना। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम, यह मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नियुक्ति अधिकारी के नंबर पर तो कॉल ही ना करें। बाकी जो 2 नंबर हैं उन पर कॉल कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता है। पहले ही बहुत ज़्यादा इनके पास काम होता है, बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं। तो यही बताएंगे, क्योंकि सहायक जो है ना, वो सिर्फ सहायक का नंबर जो दिया हुआ है उनका, आज जब तक ये मेडिकल चलेंगे उनका यही काम है कि कॉल रिसीव करना और उनको डिटेल बताना कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने कॉल की थी, ठीक है। कॉल की थी मैंने, कहाँ की थी मैंने, ये जो सहायक का नंबर है ना, वहाँ पे कॉल की थी। तो मैंने पूछा सर मेरा जो मंडल है, मैंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट बताया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि सर मुझे आवंटित ये ज़िला हुआ है, ठीक है। मैंने अपना आवंटित जो ज़िला हुआ था वो बता दिया। मैंने पूछा सर मेरा मेडिकल कहाँ होगा, तो बोले कि आप जो आपको ज़िला आवंटित हुआ है ना, वहाँ पे कॉल करिए और उनसे पूछिए कि आपका मेडिकल कहाँ पे होगा, ठीक है। मैंने पूछा सर अभी क्लियर नहीं है क्या, तो बोले कि भाई कल रात नोटिफाई आया था तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। आज ऑफिस जब खुलेगा, जो हमारे काम चलेंगे, आज वैसे तो लॉकडाउन है लेकिन काम तो सारे चलते हैं ऑफिसों के, और वैसे भी भर्ती प्रक्रिया इतनी तेज़ी पे चल रही, तो आज और कल तो बिल्कुल काम चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाएंगे, काम सब चलते रहेंगे। तो ऑफिस का जो भी काम है तब पता चलेगा कि क्लियर क्या है। जिनको आवंटित ज़िला हुआ है वहाँ पे मेडिकल होगा या होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल होगा, ठीक है। अब ये तो रही मोबाइल नंबर की बात। अब आगे बात कर लेता हूँ मैं। ये मूल रूप से प्रमाणित ये डॉक्यूमेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है सारी चीज़ें। तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में स्व प्रमाणित 2 प्रतियों में, एक तो यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, और 2 फोटो कॉपी होनी चाहिए, और वो भी स्व प्रमाणित होनी चाहिए। हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग को छोड़कर, निवास प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग को छोड़कर, लेकिन सामान्य वर्ग वाले निवास अपना लेके चले जाएं साथ में, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ जाए। आधार कार्ड लेके जाना है, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड। आधार कार्ड हो गया तो फिर पहचान या पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी फ़ोटो में, आधार कार्ड में तो आप सब जानते ही हैं कि फ़ोटो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं सबके, पैन कार्ड में सबके अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिर भी पैन कार्ड अपना साथ में ले जाना, आधार कार्ड पैन कार्ड कोई दिक्कत नहीं है। नवीनतम साइज पासपोर्ट साइज़ के 10 फ़ोटो लिफाफे में, एक छोटा वाला जो लिफाफा आता है ना, या तो फिर उसमें दे दीजिएगा, या फिर आपके जो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो एक कागज़ का लिफाफा आता है, तो उसमें ये 10 फ़ोटो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ लगेंगे, और बाकी 7-8 फ़ोटो तो वैसे ही चाहिए आपको अलग अलग जगह लगाने के लिए। ये 10 फ़ोटो तो सिर्फ उनको चाहिए अधिकारियों को। तो ये कम से कम 20 फ़ोटो लेके जाएँ, 18-20, 15 से कम तो कोई नहीं लेके जाए, ठीक है ना, एक से सारे फ़ोटो होने चाहिए। और आगे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का प्रवेश पत्र की प्रति। अब ये एडमिट कार्ड के बारे में, तो भाई एडमिट कार्ड की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो शायद थाने से ही आएगा, क्योंकि अभी तो बात हो नहीं पाई है अधिकारियों से कि एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए इस चीज़ को, पॉइंट को अभी बाद में बताऊँगा कि प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड जो है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आगे है अनुलंघन 1 व 2 पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा यथा स्थान सत्यापित किया गया हो, ठीक है। अनुलंघन 1 और 2 जो बताया सत्यापित करना, सत्यापित का मतलब है जो अधिकारियों से जो वो करवाना था, वेरीफाई करवाना था, ठीक है। तो आपने वो करा लिया होगा गजेटेड ऑफिसर से। आगे है 10वां, शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा निर्गत किया गया। शपथ पत्र जेल वार्डर वालों ने सभी ने बनवा के रख लिया है, मुझे पता है, और नोटरी द्वारा है वो सबका है। और ध्यान रखें उस पर फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, आपके शपथ पत्र पर फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके शपथ पत्र पे फ़ोटो पे अगर आधी मोहर लगी हुई है नोटरी वाली, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि किसी की नहीं भी लगी हुई है ना, साइड में लगी हुई है, फ़ोटो पर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। शपथ पत्र होना चाहिए, बस नोटरी की मोहर होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। मेन चीज़ तो ये होती है। अब है लास्ट में 3 लिफाफे साइज 7x21 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ भी नोटिस कर लीजिएगा, जो 3 लिफाफे चाहिए, जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, बांस वाले पेपर जो होते हैं, ये उनकी बात चल रही है। 3 लिफाफे साइज 7x21 सेंटीमीटर, जिसमें कि आपके नियुक्ति वगैरह भेजी जा सकती है, या जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वह भेजा जाएगा। आगे है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित
अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उक्त चेक लिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेखों को परीक्षणोपरांत चयनित अभ्यर्थियों के गृह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल हेतु संलग्न प्रारूप की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त प्रारूप पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा। तो भाई अगर मैं सही हूँ तो ये जो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, तो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, गृह जनपद, यानी कि इनका मतलब ये है कि पहले तो जाके डॉक्यूमेंट आपके वहीं जहाँ चेक होंगे जहाँ पे आपका ज़िला आवंटित हुआ है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में, और जो मेडिकल होगा वो होम डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ के द्वारा हो सकता है। तो भाई ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी सारे डाउट हैं यार, आप सोच रहे होंगे कि इसको कुछ क्लियर भी है या नहीं है। तो भाई मैं जो बता रहा हूँ आप पहले सुन लीजिएगा, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताने का जो कि गलत हो, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपको फिर मुझे फॉलो करें। तो देखो, अगर ये नौकरी का सवाल है, सिर्फ मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो मुझे जानकारी प्राप्त है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ अधिकारियों से बात करने की, आज भी बात की है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है मेडिकल के बारे में कि कहाँ होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिला आवंटित में होगा। अभी उसका एक बड़ा सबूत आपको दूंगा कि कितना बड़ा कन्फ्यूजन रहा है सबसे नीचे वाले इसमें। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ये है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। इसमें आप सब, मैं भी और आप सब भी सब परेशान है। ये सभी हैं, सभी मंडल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जितने भी मंडल हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर मेरठ मंडल की, सबसे पहले मेरठ मंडल की, ठीक है। तो भाइयों इसमें जो लिखा हुआ है मेरठ मंडल में वो है क्रम संख्या 1, 16 मंडल दे रखे हैं इसमें, मंडल का नाम मेरठ मंडल। अब इसमें क्या हुआ है, अभ्यर्थियों को अपने अभिलेखों सहित उपस्थित होने का पता, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, पुरानी जेल रोड, लखनऊ, तिथि 9/8/2021, मंडलवार जारी सूची में अंकित नंबर में से 1 से 68 तक, यानी कि जो मंडलवार सूची है में अंकित नंबर में से, तो ये देखिएगा आप, इसमें जो दिया हुआ है मंडलवार जारी सूची में अंकित नंबर में से, तो भाई ये जो है ना, ये चीज़ मंडलवार सूची में, तो जो आपको लिस्ट जारी की गई है ना, जैसे अलीगढ़ मंडल और जी सबसे पहले है आगरा मंडल, तो उनका जो है सबसे पहले जो लिस्ट है, अभी मैं इसका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। 9 तारीख को जो होगा महिला अभ्यर्थियों का होगा, सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों का होगा 1 से लेकर 68 तक, ठीक है। जो 1 से 68 तक के बीच में महिला अभ्यर्थी आ रही हैं उनका होगा। फिर आगे है 1 से 60 तक पुरुष अभ्यर्थी, 61 से 120 तक पुरुष अभ्यर्थी, और फिर आगे डेट है, तो 1 से 60 तक अभ्यर्थियों का होगा 10 तारीख 8वां महीना 2021 में। तो भाई ये है सबसे बड़ी डाउट की चीज़ कि जो मेरठ मंडल वाले हैं अब इनका संपूर्णानंद कारागार लखनऊ में होगा। यार ये चीज़ मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई, जब से नोटिस आया है। इसको समझने की इतनी कोशिश कर रहे हैं पर पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसमें दे रखा है मेरठ मंडल का नाम मेरठ मंडल, और 1 से 68 तक, यानी कि जिनको मेरठ मंडल मिला है उनका जो अभ्यर्थियों का अभिलेख चेक होंगे, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे वो लखनऊ में होंगे। ये देखिए लखनऊ का पता दे रखा है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। तो भाई मेरठ आवंटित हुआ है, मेरठ, डॉक्यूमेंट चेक होंगे लखनऊ में, तो मेडिकल कहाँ होगा, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। तो सबसे पहले अभी आपको यही बताना था कि इतनी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा अभी ना। तो ये पता कि अब सुन लीजिएगा, मुरादाबाद के काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनको मेरठ मंडल मिला है, तो मेरठ मंडल मिला है, और मेरठ मंडल मिलने के बावजूद इनको जो अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख सहित उपस्थित होने का पता है वो लखनऊ का दे रखा है। तो इन्हें कहाँ उपस्थित होना होगा, लखनऊ उपस्थित होना होगा। और मेडिकल कहाँ होगा, लखनऊ होगा, या उनके होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में होगा, या जहाँ ज़िला आवंटित हुआ है मेरठ में होगा। तो भाई ये सब चीज़ें अभी डाउट में हैं, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई हैं। तो सभी अभ्यर्थी पहले अपना अपना नाम चेक कर लें। और ये जो लिस्ट है, नोटिस तो अभी किसी को ज़्यादातर मिला नहीं है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कल भी मांग कर रहे थे कमेंट में, काफ़ी सारी गर्ल्स भी मांग कर रही थी और लड़के भी मांग कर रहे थे कि भाई नोटिस भेज दो। तो नोटिस तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में रहता है। आपसे हम कितनी बार बोल चुके हैं कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लेकिन आप करते नहीं हो। तो अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप तो हमारे सब फुल हैं, ठीक है। काफ़ी सारे व्हाट्सअप ग्रुप है, लेकिन वो सारे के सारे 257 अभ्यर्थी आते हैं एक व्हाट्सअप ग्रुप में, टोटल फुल हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे
आपको ये लिस्ट और नोटिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और आप अपना देख लेना। और भैया आप अपने मंडल में जो भी सहायक हैं उनके नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लेना क्या दिक्कत है, कैसे है, कहाँ मेडिकल होगा, कहाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें अभी मैं सहायक की कॉल से बात होगी मेरी, उन्होंने दूसरे नंबर पे मैंने कॉल किया था ज़िला आवंटित जहाँ पे हुआ मेरा, तो उन्होंने नंबर उठाया नहीं है अभी, शायद सो रहे होंगे, जो भी है, लेट उठते हैं आप जानते ही हो अधिकारी लोग। तो भाई ये चीज़, बाकी चीज़ें मैं अभी आगे क्लियर करूँगा। अभी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी कोई भी नहीं जानता कि मेडिकल कहाँ होगा और डॉक्यूमेंट कहाँ चेक होंगे, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको लेकर आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो देखिए अब कहाँ होता है, किसका कहाँ होता है। अब देख लीजिएगा आप, मुरादाबाद मंडल का मुरादाबाद में हो रहा है, सहारनपुर का सहारनपुर में हो रहा है, तो मेरठ का मेरठ में होना चाहिए ना, लखनऊ में क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखा आपने धैर्य बनाकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज्वाइनिंग तक, तो आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। फ़िलहाल कल नोटिस आया था, चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होने लगेंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी अभ्यर्थी, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आपके लिए रात भी 5% बैटरी थी मेरी फ़ोन की, तब भी रात 11 बजे मैंने वीडियो बनाई, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।